बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 24वें दोहे से। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, अतः मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने यह समझा कर कहा, तब प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसा ही शील स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा वह भेद लक्ष्मण जी ने भी नहीं जान पाया। स्वार्थी रावण जहाँ मारीच था वहाँ गया और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भगदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का नवना भी बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का नवना है। हे पार्वती, दुष्ट की प्यारी बात भी भयानक होती है, जैसे कुसमय के फूल। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ वह बात पूछी कि हे तात, आपका मन इतना चिंतित क्यों है और आप अकेले क्यों आए हैं। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तब उसके आगे रावण ने घमंड के साथ यह सब कथा कही और बोला, तुम छलकारी हिरन बन जाओ, जिससे मैं राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मारीच ने कहा, हे रावण सुनो, वे मनुष्य रूपधारी चर और अचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए, उनके मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिए। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। 7 जोजन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नौक का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आए ही पूरा। मेरी दशा तो भौरे के पकड़े हुए कीड़े जैसी हो रही थी, अब मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि मनुष्य ही हों तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करोगे तो पूरा न पड़ेगा। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज के असि बरिवंड। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ डाला तथा खरदूषण और तीसरा को मार डाला, क्या ऐसे बलवान भी मनुष्य हो सकते हैं। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन है बहुगारी। गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। आप अपने वंश की कुशल विचार कर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियां दी। वह बोला, अरे मूढ़, तू गुरु की नाई मुझे उपदेश देता है। बता, संसार में मेरे बराबर योद्धा कौन है।
तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने विचारा कि शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और पंडित, इन 9 जनों से बैर करने में भला नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब रामचंद्र जी की शरण देखी और सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रामचंद्र जी के बाण से क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आजु देखें परम स्नेही। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरणों में पूरा स्नेह करके रावण के साथ चला। उसके मन में बड़ा आनंद है कि आज मैं परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। उसने यह रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति औ सही बस करी। निज पान सर संधान सो मोहि, बधे ही सुख सागर हरि। अपने प्रियतम के दर्शन से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और सीता व लक्ष्मण समेत कृपा के धाम श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य अर्थात भगवान को भी वश में कर लेती है। वही सुख के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाढ़ चढ़ाकर मुझे मारेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। उस वन के निकट रावण जा पहुंचा, तब मारीच कपटी मृग बन गया। सुवर्ण की देह मणियों से जड़कर ऐसी सुंदर बनाई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। ऐसा परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा कि जिसका एक एक अंग मनोहर था। वह बोली, हे देव, हे रघुवर, हे कृपालु, इस मृग की बहुत सुंदर मृगशाला होगी। सत्य संध प्रभु बधि कर एहि, आनहु चर्म कहति वै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु संवारन। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चर्म लाइए। तब राम जी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य करने उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर कमर में फेंटा बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर बाण चढ़ाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल तथा समय को विचार कर सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। पीछे रामचंद्र जी भी धनुष संभाल कर दौड़े। निगम नेति स्यो ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं और शिव जी जिसे ध्यान में भी नहीं पाते, वही प्रभु कपटी मृग के पीछे भागे।
वह मृग कभी पास आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परेउ करी घोर पुकारा। इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ वह बहुत से छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर उसे पैना बाण मारा। उसके लगते ही जोर से चिल्लाकर धरती पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरसि मन मोह रामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा, सुमिरसि राम समेत स्नेहा। पहले तो लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया और प्रेम के साथ राम जी को सुमिरा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। आंतरिक प्रेम पहचान कर सुजान राम जी ने जो गति मुनियों को दुर्लभ है वह उसे दी। विपुल सुमन सुरवर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसाने लगे और प्रभु के गुणानुवाद गाने लगे कि कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने राक्षस को भी अपना धाम दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रामचंद्र जी तुरंत लौटे। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभायमान था। वहां सीता जी ने जब दुख भरी वाणी सुनी तब बहुत घबराकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपने हो परई सपने हो संकट परई कि सोई। जल्दी आओ, तुम्हारे भाई पर संकट है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिसके भौं के संकेत से सृष्टि का नाश होता है उस पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। यह सुनकर सीता जी ने मर्म वचन कहे। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डिग गया। वन और दिशाओं के देवताओं आदि सबको सीता जी को सौंपकर वे वहां चले जहां चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूपी राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डिराही, निसि न नींद दिन अन्न न खाही। रावण इस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में समीप आया, जिसके डर से देवता और राक्षस डरते हैं। रात को नींद भर नहीं सोते और दिन को अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। एमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वह रावण कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने चला। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार बुरे मार्ग में पांव देते ही शरीर में तेज और बुद्धि कुछ नहीं रहती। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने सुहावनी कथा कहकर सीता को राजनीति भय और प्रीति दिखाई। सीता जी ने कहा, हे गुसाई सुनो, तुमने दुष्ट कैसे वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आई गयउ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गईं, पर बहुत धीरज बांधकर कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ पहुँचे हैं। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जिस प्रकार सिंघनी को तुच्छ खरा लेना चाहे, इसी प्रकार हे राक्षस राज
तू काल के वश हो गया है। सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाई। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आकाश मार्ग से चला, मारे डर के हाँका नहीं जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।